प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 28 फरवरी दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 9 पद। नाना प्रकार के उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खानों की वस्तुओं से जिससे काम करने वालों को कुछ लाभ न हुआ। प्रियो, हर एक कमजोर शरीर को अच्छे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है जो उसके शरीर को मजबूत बनाता है। हम प्रार्थना के द्वारा कई बिखरते परिवारों को, कई बिखरते जीवनों को एक साथ परमेश्वर के संगति में जोड़ते हैं, लेकिन जब हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवन की बात आती है तो वहां आवश्यक होती है परमेश्वर का अनुग्रह। वह अनुग्रह जो हमें मजबूत बनाता है, वह अनुग्रह जो परमेश्वर की आशीषों और परमेश्वर की बरकत में हमारे जीवन पर परमेश्वर करता है। मसीह जो स्वर्ग का वैभव छोड़ के इस धरती पे आया, वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसने हम पे अनुग्रह किया। जब वो स्वर्ग से मनुष्य रूप धर के इस दुनिया में आया तो वो आते साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजों को इस दुनिया में लेके आया, और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हो पाया। जैसे उसने परमेश्वर की महिमा लाई, उसने सत्य लाया, उसने जीवन लाया, वो क्षमा लेके आया, वो उद्धार लेके आया, और भी बहुत कुछ। इसलिए यूहन्ना 1:14 में वचन ये कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। प्रियो, हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, अर्थात हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा वास करती है, वो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से लौलेश करती है। इब्रानियों 10:29 में पौलुस इस विषय में कहते हैं, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अर्थात परमेश्वर ने हमें अनुग्रह की आत्मा भी दी, अर्थात उसके अनुग्रह से ही हम आज जीवित हैं। इसलिए प्रियो, अनुग्रह में परमेश्वर के बने रहना है। जकरिया की पुस्तक उसके 12:10 में जकरिया नबी ने ये भविष्यवाणी की कि और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए किया करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों में 6वां अध्याय के पहले पद में प्रेरित पौलुस इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि और हम जो सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है वो व्यर्थ न होने पाए। प्रियो, ये अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, ये इसलिए दिया है कि हम उसके आशीषों में बने रहें। पहला कुरिन्थियों 3:10 में पौलुस फिर लिखते हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया था, मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखा, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह कैसा रद्दा रखता। अर्थात हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है प्रियो, कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की आशीष में मजबूत होते जाएं, हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, जिससे परमेश्वर की आशीषें और भी बहुत ऐसे हमारे जीवनों में प्रकट होने वाली हो सके। आगे के मनन के लिए पहला कुरिन्थियों उसका 15:10 पद। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उससे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर हुआ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक 17, 18, 19 अध्याय, शाम के समय मरकुस उसका 6वां अध्याय 30 पद से लेकर 56 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।